वापसी मुख्यमंत्री यहाँ से करना से रवाना करेंगे तो ये बहुत भारी है। जो मुख्यमंत्री जी मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हो गई थी, उसके लिए आए थे अफसोस करने के लिए, और तो खास कोई विशेष विषय नहीं था। और कोई बातचीत हुई? मुख्यमंत्री काफ़ी देर बातचीत सामाजिक धार्मिक बातें हो रही, कोई मंदिर के बारे में, छोटी मोटी पार्टी के बारे में, कुछ वैसे अपनी पर्सनल। आप भी लोगों के जो है सुख दुख में जाते रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री भी आपके घर आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। नहीं, वो ऐसा ना, मुख्यमंत्री का भी फ़र्ज़ है कि हम उनके वो हैं, शहर के भी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के भी हैं, पुराना प्यार भी है, उस नाते उनको आना भी चाहिए, आए भी हैं। और जहाँ तक मेरा आप कह रहे हो, मेरी तो शुरू से जन्मजात से मेरी तो ये सुख दुख में आना जाना मेरी हॉबी कहो, मेरी खुशी कहो, जो भी कहो, मैं तो जाता ही हूँ। मेरी तो ये 6 महीने 8 महीने से थोड़ा सा कम जाना आना हुआ है। आजकल तो मैं शुरू हूँ, आजकल ज़्यादातर मैं जहाँ आए थे इंटरव्यू लेने, मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया हुआ है उसी में मेरी ज़्यादा रुचि रहती है। पार्टी की विशेष मीटिंग आए या विशेष मुझे निमंत्रण हो तब मैं कहीं जाता हूँ, अदरवाइज नहीं। प्यार करते हैं सारे, मुझे मंत्रियों ने भी ग्रांट दी है, सीएम साहब भी आज कह के गए हैं मंदिर के लिए ग्रांट। आदर अमल जी, राम राम, ठीक हो और पूछो। का जो काफिला है वो करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंच चुका है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल आ गए हैं। उनके साथ हैं सांसद संजय भाटिया और भी तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर मुलाकात करेंगे कई लोगों से और साथ साथ जन समस्याएं भी सुनेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं सर, बाइट सुबह या भी आप दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर है सर। एक छोटी सी बाइट सर।
दो तीन जगह जा रहा हूँ, उसके बाद हम और यहाँ पर लोग अपनी साथ ही साथ कोई जो मांगे हैं उसको लेकर भी कई अगर ये इनको 90 अगर करनी है तो 90 महीने लग जाएंगे, 90 महीने तो बहुत देरी हो जाएगी। मेरा कहना है कि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं जल्दी जल्दी करें ताकि उनको पता लगे कि हम किस प्रकार से लोगों में अपना विश्वास बना करके और हम आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियों के अंदर हम पारदर्शिता लाए हैं, इसी प्रकार ट्रांसफ़र की ऑनलाइन पॉलिसी हमने की है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने किसानों के जो जितने भी प्रकार के मुआवजे होते हैं उनको टाइम पर दिया है। हमने MSP पर खूब इस प्रकार से जैसे मंडियों के अंदर कोई समस्या लोगों को नहीं आई, ये काम हमने किए हैं। हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है डिजिटाइज हम कर रहे हैं। कौशल विकास के नाते से कितने हम काम कर रहे हैं, लोगों को किस प्रकार से मिशन मेरिट पर नौकरियां मिल रही, कितने काम हमने किए हैं। अगर वो बहुत देर में जाएंगे तो उनको पता नहीं लगेगा, इसलिए उनको जल्दी जल्दी जाना चाहिए, सारा रहना जल्दी कवर करना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है ऐलनाबाद में बीजेपी ने 10 से 15 हज़ार रुपये में वोट खरीदे। मेरा कहना है कि ये विषय तो या तो वो जानते हैं या उनके कारिंदे जानते हैं कि वो कैसे करते रहे हैं। हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा है सारी हमारी ताकत संगठन की है, उस आधार पर लड़ा है और संगठन का एक एक व्यक्ति एक एक गांव में गया है, लोगों को बताया समझाया, तब जा करके ये हुआ। मैंने बताया अगर कांग्रेस अपने पूरे वोट ले जाती तो पासा कुछ और ही बढ़ता, उनको पसीने आए हुए अभी भी सुन रहे हैं आज। देखिए करनाल चूँकि मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, इसलिए यहाँ आना जाना मेरा कोई बहुत मुझे बड़ी योजना नहीं बनानी पड़ती। जब समय होता मैं करनाल आ जाता हूँ। आज मेरे पास थोड़ा समय था, इसलिए थोड़े समय के लिए करनाल आया। सर प्रदूषण की समस्या बनी हुई है और दिल्ली आरोप लगा रहा है कि हरियाणा प्रदूषण फैला रहा है। सर ये जो आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के विषयों पर किसी को भी शोभा नहीं देता, क्योंकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये सारे समाज के साथ जुड़ा विषय है। कभी भी किसी को भी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। अगर इसका जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि हर बार ये जो सरकारें कह देती हैं कि किसानों को ब्लेम देना, ये करना, ऐसा विषय नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। इंडस्ट्री भी है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, उसमें ऑटोमोबाइल भी है, उसमें हाँ कहीं किसान का भी जितना थोड़ा बहुत ये प्रदूषण होता है पराली का, इससे भी मैं मना नहीं करता, लेकिन बहुत कंट्रोल में हमने कर लिया है। और अब तो हमने इंसेंटिव भी देने शुरू किए हैं कि 1 एकड़ पर 1000 रुपये उनको इंसेंटिव देते हैं। उनको कई प्रकार की मशीन भी उपलब्ध कराई है ताकि पराली का इंडस्ट्रियल यूज़ वो कर सकें। तो इसलिए किसी एक चीज़ को ब्लेम करना उचित नहीं है। अब दिल्ली ने चूँकि स्वयं अपने पग उठाए हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को भी बंद किया है, कंस्ट्रक्शन को भी बंद किया। हमने भी NCR एरिया में ये सारी चीज़ें की हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसका ध्यान सब क्या OD1 फॉर्मूला लागू किया जाएगा? इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, कल निर्णय करेंगे। सर पंजाब में चुनाव है, किसान आंदोलन को 1 साल होने वाला है, किस तरह देखते हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए कम से कम मुझे तो नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। अगर ये असर पड़ता तो ऐलनाबाद में पड़ जाता। ऐलनाबाद में आखिर इतना सब शोर मचाया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले बार के विधानसभा के चुनाव में हमको ज़्यादा वोट मिले हैं और ये तो कहीं कांग्रेस को अगर पूरा वोट मिल जाता तो ये निर्णय कुछ और होता, परिणाम ही कुछ और होता। सर एक सवाल, कपाल मोचन आप जा रहे हैं कल मेले में, ऐसी जानकारी है, ये कहा जाता है एक मिथ है कि जो वहाँ जाता है वो हार जाता है, चाहे कोई नेता हो। मुझे इन मिथ्स को तोड़ना है। इससे पहले मधुबन का भी ये मिथ था और मधुबन में मैं 3 बार गया और पिछली टर्म में गया हूँ। और इसी प्रकार से किसी ने मुझे बताया कि ऐलनाबाद में भी कोई मुख्यमंत्री होते हुए जाता नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद वहाँ कोई जीतने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री बनना तो दोबारा वहाँ जाता नहीं है। मैं वहाँ भी होकर आया हूँ। इसीलिए हरियाणा में इस प्रकार के कोई भी स्थान हो गए जहाँ मिथ के कारण से नहीं जाते हैं। आपके पास भी कोई स्थान हो आप मुझे बताइए। ये अंधविश्वास में विश्वास करना उचित नहीं है। अगर इस प्रकार के धारणाओं पर चलेंगे तो समाज को क्या बताएंगे। एक आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष की जो शुरुआत की वो करनाल से की, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब वो उप मुख्यमंत्री के उसमें पहुंच चुके हैं, तो लोगों तक वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। अगर वो इस प्रकार से जैसे चल रहे हैं, 1-2 महीने में 2 कंस्टिट्यूएंसी वो करके आए हैं,